24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। दोस्तों, आदित्य धर निर्देशित फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर से सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, सौम्या टंडन और गौरव गेरा ने मुख्य भूमिका निभाई है। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हो तो क्या मैं धमाका शुरू करूं? और ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी मारेगा भी। ये सिर्फ डायलॉग ही नहीं, रणवीर सिंह की धुरंधर ये बोलकर कर दिखाने का भी दम रखती है। हाई एड्रेनलिन देशभक्ति और स्पाई एक्शन थ्रिलर का धमाकेदार मिश्रण परोसने वाले निर्देशक आदित्य धर उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो आज से 5 साल पहले सिनेमाघरों में आई थी। उस फिल्म से अपने निर्देशन कौशल ही नहीं बल्कि देशभक्ति पर आधारित सिनेमा में अपनी मजबूत पकड़ को साबित कर चुके हैं। लेकिन इस बार वे दर्शकों को ले जाते हैं पाकिस्तान के उस अंधेरे गलियारों में जहां अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद और घिनौनी राजनीति का एक ऐसा नेक्सस पलता है जो हर मोड़ पर आपको चौकन्ना करता है और लगातार चौंकाता भी है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो यह शुरू होती है कंधार हाईजैक तो आपको याद ही होगा। 1999 में तत्कालीन सरकार को बंधकों को छुड़ाने के लिए 3 आतंकियों की रिहाई करनी पड़ी थी। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। इस वारदात के बाद आईबी चीफ अजय सान्याल यानी आर माधवन ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे, मगर सरकारी पछड़ों के कारण उनके हाथ बंधे हुए हैं। पर जब आतंकवादी देश की संसद को निशाना बनाते हैं तब सरकार को अजय सान्याल की ऑपरेशन धुरंधर को हरी झंडी देनी पड़ती है। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। इस ऑपरेशन के लिए हमजा यानी रणवीर सिंह को चुना जाता है। वह अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में अपनी घुसपैठ करता है और मोहम्मद आलम गौरव गेरा के जरिए बलूच समुदाय के कुख्यात और खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के करीब पहुंचता है। हमजा एक गैंगवार में रहमान डकैत के बेटे को बचाकर उसका खासम खास बन जाता है। वह सरहद पार लयारी क्षेत्र में गैंगवार की परतों को उधेड़ने के काम पर लग जाता है। वह मिशन के दौरान सत्ता के लालची नेता जमील यमाली यानी राकेश बेदी की बेटी एलिना यानी सारा अर्जुन को भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। हमजा और एलिना का निकाह हो जाता है, लेकिन इस मिशन में आगे उसका सामना होता है आईएसआई चीफ मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल से, जो उसकी आंखों के सामने 26/11 हमला करवाता है। उधर कुर्सी को बचाने के चक्कर में जमील यमाली एसपी चौधरी असलम यानी संजय दत्त को रहमान को खत्म करने का ऑफर देता है। इधर असलम बलूचों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हमजा ने दुश्मन के किले में सेंध तो लगा ली है, उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की भी शुरुआत कर दी है। लेकिन क्लाइमैक्स फिर एक ऐसा मोड़ पर पहुंचता है जहां से फिल्म के पार्ट 2 का खुलासा होता है। निर्देशक आदित्य धर की सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह काल्पनिक कहानी फिल्म के पहले ही सीन में
विषय का मिजाज सेट कर देती है। कई चैप्टर्स और शीर्षकों में बटी यह फिल्म एक एक किरदार की विशेषताओं को उजागर करती हुई जाती है। डायरेक्टर ने लयारी गैंगवर और पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से को बखूबी दिखाया है। विकास नौलखा की सिनेमाटोग्राफी काफी शार्प है और इम्पैक्टफुल भी, जो जंग और किरदारों की गहराई को बखूबी कैप्चर करती है। बहुत साल पहले ना। फिल्म का प्रेजेंटेशन स्टाइलिश, बोल्ड और लार्जर देन लाइफ है, जो इसे बेहद एंगेजिंग बनाती है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर को 70 और 80 के दशक की बप्पी लहिरी की क्लासिक्स को आधुनिक बीट्स के साथ पिरोया गया है, जो पूरी फिल्म के धड़कन को और तेज कर देते हैं। यह कहानी की गति और मूड को दमदार तरीके से थामे रखते हैं। खास तौर पर ना तो कारवा की तलाश है गाना, मगर हाँ, फिल्म में हीरो हीरोइन का रोमांटिक सॉन्ग गहरा हुआ अवॉइड किया जा सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग दमदार है। सभी किरदारों के प्रोस्थेटिक मेकअप पर काफी मेहनत की गई है, लेकिन 3 घंटे और 34 मिनट की रन टाइम काफी लंबी लगती है। स्पाई थ्रिलर के सब्जेक्ट पर बनी यह गैंगवर शैली की फिल्म है, जहां खून खराबे के कई दृश्य विचलित कर देते हैं। अभिनय और किरदारों के मामले में फिल्म जबरदस्त है। छोटे कलाकार हो या बड़े स्टार्स, हर कोई अपने किरदार में चमका है। हमजा के रोल में रणवीर सिंह अपनी एनर्जी और इंटेंसिटी की बदौलत पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। एक्शन दृश्य और आंखों से किए गए अभिनय में वो गहरी छाप छोड़ते हैं। एलिना के रोल में सारा अर्जुन ने अपनी भूमिका के साथ इंसाफ किया है। जमील यमाली के किरदार में राकेश बेदी ने अच्छा काम किया है। तो मोहम्मद आलम के किरदार में गौरव गेरा और उजेर बलूच के किरदार में दानिश पंडोर अच्छा साथ देते हैं। और इन सब से इतर अक्षय खन्ना का किरदार पूरी फिल्म में देखने लायक था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अक्षय खन्ना एक लंबी रेस का घोड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।